हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो बिल्कुल आसान है ओम का नियम। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो ओम के नियम कभी नहीं भूलेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो देखिए, एक हम यहाँ पे चित्र बनाए हैं और इस चित्र की सहायता से आपको ओम के नियम समझाएंगे जो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ओम के नियम में हम ये जानते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ठीक है ना, ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में उत्पन्न धारा आई उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच स्थापित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके सिरों के जो बीच विभवांतर होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, ये एक नॉर्मली एक स्टेबलाइजर है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम करंट देते हैं। यहाँ से हमारा करंट जो मिलता है हम यहाँ से क्या लेते हैं, यहाँ से हम इनपुट लेते हैं और आउटपुट हमारा इस यहाँ से निकल रहा है। इनपुट हम ले रहे हैं, आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसमें धारा देते हैं तो अगर हम इसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते रहते हैं, वोल्टेज बढ़ा जैसे हमारा एमीटर आगे की तरफ दर्शाता है, तो इससे ये होता है कि जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते हैं उसमें धारा का मान जो आउटपुट हमारा प्राप्त होता है वो बढ़ता रहता है। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस रेशियो में हम धारा का मान क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, उस रेशियो में धारा का मान हमारा निकलता रहता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अर्थात ओम के नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना, यही है। अर्थात अगर यहाँ से V बराबर हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है R इंटू I। अब यहाँ से R बराबर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा V बटा I। यानी R बराबर हमारा क्या हो गया भाई, तो V बटा I। अब यहाँ से देखो, यहाँ से R का अगर हम मात्रक निकालेंगे, R का मात्रक इक्वल टू जहां R क्या है भाई, जहां जो R बराबर क्या है, यानी प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। अब R का मात्रक यानी क्या होगा, तो V का मात्रक, ये हो जाएगा V का मात्रक अब बटा क्या हो जाएगा, I का मात्रक। V का मात्रक बटा I का मात्रक, यानी R का मात्रक हमारा क्या निकल जाएगा, तो R का मात्रक इक्वल टू V। तो V का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है भाई, वोल्टेज। अब बटा ये क्या, I का मात्रक तो एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, ये R का जो मात्रक निकल गया वोल्ट प्रति एम्पियर। अब यहाँ से एक चीज हम और देखेंगे नोट में, कि नोट में हम क्या देखेंगे भाई कि वोल्ट प्रति एम्पियर को, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात इसको ये सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे ओम का जो सिंबल है ऐसे से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ओम बराबर क्या हो जाएगा, एक वोल्ट बटा एक एम्पियर। अब भाई देखो, जाहिर सी बात है कि एक ओम इक्वल टू एक वोल्ट बटा एक एम्पियर पता हुआ। यानी अब यहां से हम एक ओम का परिभाषा देखेंगे कि यदि किसी परिपथ में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, उसे 1 ओम कहते हैं। क्या हम बोले कि यदि किसी चालक में सिरों पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अगर 1 वोल्ट दर्शा रहा है तो समझिए कि वो क्या है, वो 1 ओम का परिभाषा हुआ। ठीक है ना। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है। अब भाई जाहिर सी बात है, देखो यहाँ से मान के चलो कि यहाँ पे हम 1 वोल्ट, यहाँ से V वोल्ट की कोई बैटरी, यहाँ से हम करंट दे रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, जैसे मान के चलो कि 1 एम्पियर की अगर हम बैटरी जोड़ रहे हैं, 1.5 वोल्ट, 10 रुपये वाली जो बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की, निप्पो वाली जैसे
बैटरी को अगर हम जोड़े 1.5 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे बल्ब क्या होगा, तो नॉर्मली धीरे धीरे जलेगा। जैसे दो बैटरी जोड़ेंगे वोल्टेज और बढ़ेगा, 3 बैटरी जोड़ेंगे वोल्टेज और बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तैसे तैसे जो ये लाइट है ना तेजी से बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ वोल्ट मीटर में वोल्टेज दर्शाने लगेगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अगर हम इसमें करंट दे रहे हैं, यानी यहाँ से अगर मान के चलिए कि जैसे जैसे अगर हम करंट कहीं से दे रहे हैं, अगर हम करंट इसमें दे रहे हैं तो करंट जैसे जैसे अगर हम देंगे हमारा वोल्टेज क्या होगा, उसी रेशियो में आगे की तरफ बढ़ाता जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया हो। अब हम ओम के नियम के सत्यापन को देखेंगे कि ओम का नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ओम के नियम का सत्यापन, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए। तो हम चलते हैं ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कि ओम का नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, एक हम छोटा सा आप लोगों को बता रहे हैं कि ओम के नियम कैसे सत्य हैं, इसको देखा जाए तो हम एक यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे वोल्ट यानी भी धारा आई, अब प्रतिरोध आर बराबर हम क्या बताए, V बाई आई, आर बराबर V बाई आई। अब हम देखते हैं कि ओम के नियम का सत्य कैसे करेंगे कि भाई ओम का नियम सत्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ओम जी ने जो अपना नियम प्रतिपादित किए थे, जो बताए थे, वो सत्य हो रहा है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो ये चित्र बनाए हैं इसमें हम क्या करते हैं, बारी बारी से बैटरी को जोड़ते जाते हैं। जैसे एक बैटरी जोड़ेंगे तो मान के चलते हैं कि हम सीरियल नंबर में 1 वोल्ट यानी 1.5 वोल्ट की बैटरी पहली जोड़ी। भाई जो 10 रुपये वाली जो बैटरी होती है उसी पर लेके हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है। जो 10 रुपये वाली निप्पो की बैटरी होती है वो लगभग 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है। उसमें धारा मानते हैं कि 1 एम्पियर की धारा जा रही है, यानी 1.5 वोल्ट की बैटरी में 1 एम्पियर की धारा गई। भाई हम एक अगर बैटरी हम जोड़े हैं, सीरियल नंबर में ले रहे हैं एक बैटरी, वही बैटरी जो हम मार्केट से लाते हैं, ठीक है ना, वही बैटरी जो मार्केट से लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो बैटरी होती हैं जो मार्केट से लाते हैं, वही एक बैटरी हम जोड़ते हैं तो 1.5 वोल्ट की बैटरी होगी, उसमें धारा गया 1 एम्पियर का। अब यहाँ से रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं आर का मान, तो V बाई आई यानी V बटा आई, तो V बटा आई का मतलब कि V 1.5 वोल्ट की बटा आई 1 एम्पियर की, यानी कितना मिला, 1.5 ओम, यानी 1.5 ओम। अब हम 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं। भाई 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे तो 1.5 वोल्ट, 2 बैटरी अगर हम जोड़ेंगे तो एक तो 1.5 वोल्ट की थी, 1 वोल्ट बैटरी और हम करेंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 बैटरी अगर हम जोड़ेंगे तो 3 वोल्ट हो गया। अब 3 वोल्ट में उसमें 1 एम्पियर की धारा भरे तो इसमें 2 एम्पियर की धारा। अब भाई यहाँ से देखते हैं कि फिर आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बाई आई, V बटा आई। तो V का मान कितना हुआ हमारा, तो V का मान हुआ 3 बटा और I का मान तो 2 यानी 1.5। यानी इसमें भी हम देख रहे हैं कि आर का मान कांस्टेंट ही आ रहा है, 1.5 ओम ही आ रहा है। अगर हम 3 बैटरी जोड़ते हैं तो 1.5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 यानी 4.5 वोल्ट की। अब हम 3 बैटरी जोड़े तो उसमें वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। जैसे जैसे बैटरी की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो सोचेंगे कि 3 एम्पियर की धारा, तो भाई मानते हैं कि 3 एम्पियर की धारा कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। जो वायर सर्किट रहती है, जो जैसे जैसे सर्किट रहती है, जैसे उसमें हम धारा को बढ़ाते हैं तो उस सर्किट भी कुछ ना कुछ करंट को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे 3 मानते हैं कि उसमें लगभग 3 एम्पियर की धारा गई। तो इसमें भी अगर आर का मान अगर हम देखते हैं तो V बाई आई से हम करेंगे तो V का मान 4.5 और बटा में कितना हो गया 3, यानी भागा देंगे तो 1.5। यानी हम देख रहे हैं कि हर कंडीशन में, और 4 नंबर मान के चलो एक और बैटरी जोड़ देते हैं तो 3 ये कितना हो जाएगा, ये 4.5 1.5 वोल्ट की बार बार हम बैटरी को जोड़ रहे हैं तो 1.5 वोल्ट की जोड़ेंगे तो ये 0 4 1 5 1 6 यानी कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। अब भाई 6 वोल्ट की जो बैटरी, यानी यहाँ पे सीरियल बाई 1 बैटरी लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 4 लगा रहे हैं, तो वहां पे अगर मानते हैं कि भाई जो हमारा धारा जा रहा है वो 4 एम्पियर की जानी चाहिए, तो लगभग
9 एम्पियर की गई, उसमें कुछ धारा कम हो गई। 100% धारा कुछ ना कुछ मानते हैं कि क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ से R का जब हम मान निकालेंगे तो V/I, यानी वहां पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 3.99 में जब हम भागा देंगे कितना से, यानी ये 6 में भाग देंगे कितना से, 6 में 3.99, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ धारा जो आ रही, ये रेजिस्टेंस का मान है 1.4-5 करके कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा, कम आ जाएगा। अब भाई इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो R का मान आ रहा है हर स्थिति में कांस्टेंट ही आ रहा है, इसका मतलब 1.5 1.5 1.5 1.5 यानी लगभग में सेम आ रहा है। अब हम इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे जैसे हम बैटरी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे उसमें करंट देते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। जैसे एक बैटरी जोड़े तो वोल्टेज बढ़ा, फिर 2 बैटरी जोड़े वोल्टेज बढ़ा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो यहाँ से एक हम क्या ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किए हैं, हम ग्राफ लिए। अब देखो यहाँ पे भी वोल्टेज और धारा को I से किए, यानी धारा I। अब देखो यहाँ पे धारा, जैसे हम मानते हैं कि 1 एम्पियर की धारा, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बैटरी है, पहला बैटरी, दूसरा बैटरी, तीसरा बैटरी, चौथा बैटरी, पांचवा, ऐसे करके बैटरी की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो एक बैटरी कितने वोल्ट की थी, तो 1.5 वोल्ट की। तो 2 बैटरी जब जोड़े तो 3 वोल्ट की हो गई, और इसके बाद 4.5 यानी ऐसे 6 वोल्ट, ऐसे ये बैटरी की संख्या बढ़े। और धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 4 5, ऐसे ही क्या बनाए हैं हम, एक हम ग्राफ खींच रहे हैं कि ग्राफ कैसी जा रही है। तो देखो पहला में हम कितने, 1.5 वोल्ट की बैटरी जब दिए है तो 1 एम्पियर की धारा गई है, यानी 1.5 वोल्ट की बैटरी पर हमारा धारा कितना गया, 1 एम्पियर की। तो इसको हम बनाए, यानी यहाँ से हमारा मिला, ठीक है ना। इसके बाद जब हम दूसरा 3 वोल्ट पे गए तो धारा कितना मिला, 2 एम्पियर, यानी 3 वोल्ट पे जब हम गए 3 वोल्ट पे, तो यानी हमारा धारा कहां से गया, यहाँ पे। इसके बाद हम तीसरी बैटरी पे गए 4.5 वोल्ट, यानी 4.5 वोल्ट पे अगर हम जा रहे हैं सीधे की तरफ, तो हमारा कितना एम्पियर की धारा उसमें जा रहा है, 3 एम्पियर की धारा जा रहा है, 3 एम्पियर की धारा जा रहा है। ऐसे आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, ऐसे ही अगर हम बढ़ेंगे तो फिर ये 4 एम्पियर की धारा लगभग ऐसे करके क्या होती जा रही है, जा रही है। अगर हम इसको एक मिलाते हैं स्केल से तो एक सीधी सरल रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। अगर स्केल की सहायता से अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। यानी जो ये R का जो मान प्राप्त हो रहा है वो हर हाल में, यानी V और I ये दोनों में कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब कि दोनों में है, सेम है, कॉमन है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ओम का नियम है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो हमको उम्मीद है कि ये सब के सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओम के नियम हमको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता है, यानी जो चालक तार है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे चालक तार है, अगर तार पतला है तब भी निर्भर पड़ता है। मान के चले कि यहाँ से तार को क्या कर दिया जाए, बहुत दूरी तक फैला दिया जाए, 2 किलोमीटर तक फैला दिया जाए, और उसमें पता चले कि एक छोटा सा बैटरी को क्या कर दे, जोड़ दे, और बैटरी को जोड़कर वहां पे अगर कोई बल्ब जलाएं तो क्या जलेगा, जल पाएगा, नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। यानी धारा कम का मतलब कि जो चालक की जो लंबाई है उसमें पहुंच नहीं पाएगी। या हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, अगर कोई शहर को चलाना होगा, जैसे कोई सिटी है उसमें करंट देना होगा, हम क्या किए कि नॉर्मल एक जनरेटर लिए और जनरेटर की तार से क्या मेन लाइन सप्लाई काट दिए और उसमें जनरेटर की तार जोड़कर उसके बाद हैंडल मार दिए, इसके बाद पूरा उसमें सप्लाई कर दिए। क्या पूरा शहर की लाइट चल पाएगी, नहीं, क्योंकि तार की जो है लंबाई काफी अधिक बढ़ गई। जब तार की लंबाई काफी अधिक बढ़ जाएगी तो उसमें निश्चित है कि धारा बहेगी ही नहीं। और इसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि तार कितना मोटा है। मान के चलिए कि एक रेडियो वाली छोटी बैटरी लेकर और छोटा सा पतला तार से अगर कोई हम लाइट एलईडी अगर लाइट जलाते हैं तो जल जाता है। अगर वही बैटरी से मोटा तार अगर हम लेकर अगर लाइट जलाएंगे तो तार लाइट जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो क्षेत्रफल है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो चालक तार की जो प्रतिरोधकता का निर्भरता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसमें पहला चालक की लंबाई पर, चालक के लंबाई पर। तो ध्यान से देखिए, चालक की लंबाई पर, यानी चालक की जो आर है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, चालक की लंबाई एल पर। यानी जैसे जैसे तार की लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का भी मान क्या होगा, बढ़ेगी। यानी रेजिस्टेंस उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लिए, ठीक है ना।
और दूसरा जो कंडीशन है चालक की लंबाई और चालक का क्षेत्रफल है। तार अगर मोटा रहेगा तभी उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ेगी, यानी चालक के क्षेत्रफल पर जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखिए, जो क्षेत्रफल होगा जैसे जैसे मोटा होगा तार मोटा होगा वैसे वैसे धारा क्या होगी, उसमें प्रतिरोध का मान उसका अनुक्रमानुपाती होगी, यानी क्षेत्रफल के फल। तो क्षेत्रफल का जो रेजिस्टेंस होगा आर, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा ए। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना दिए 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्षेत्रफल अगर मोटा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार अगर मोटा हो जाएगा तो प्रतिरोध यानी धारा को रोकेगी, निश्चित है कि धारा को रोकेगी। तो यहां से हम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं तो आर दोनों में कांस्टेंट है, यानी अगर हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आर होगा प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए। अब यहां से जब हम आर हटाते हैं तो एक विशिष्ट प्रतिरोध आ जाता है अथवा प्रतिरोधकता, इसे रो से कहते हैं, रो एल अपान ए, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया, रो अपान एल। जहां रो क्या है, जहां रो इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल। अब यहां से रो का मान निकालेंगे तो आर इंटू ए अपान क्या हो जाएगा, एल। देखते हैं अब यहां से हम कैसे करते हैं। अब ध्यान से अगर हम लिखते हैं रो का मात्रक, तो यानी रो बराबर हमारा क्या मिला, आर इंटू ए अपान एल। अब यहां से हमारा एक यहां पर भी एक क्या मिला, विशिष्ट प्रतिरोध का एक सूत्र प्राप्त हुआ। अब यहां से रो का मात्रक अगर हम देखेंगे तो रो का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का मात्रक इनटू ए का मात्रक, अब बटा में क्या हो जाएगा, एल का मात्रक। अब यहां से रो का मात्रक हम देखेंगे, रो का मात्रक इज इक्वल टू, तो आर का मात्रक क्या होगा, ओम। आई टू ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल। जैसे कोई तार है उसका क्या मान दिया, वो क्षेत्रफल ए, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, यानी इसको मीटर स्क्वायर। अब हटा ये क्या हो गया, मीटर। अब ध्यान से देखो 1 मीटर से 1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रो का जो मात्रक हमारा मिला, रो का मात्रक ये क्या मिल गया, ओम मीटर। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी सहायता से अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित है कि ओम के नियम को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए।